हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स। आज हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। हम अपने प्रोग्राम के अंदर इसको क्यों यूज करेंगे, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी हमारे प्रोग्राम के अंदर, हम क्यों यूज करेंगे, क्या मीनिंग है। आज हम ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम क्यों जरूरी है हमारे लिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, क्यों ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है कि जब भी ये जो आपके इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, ये दोनों आपके यूनरी ऑपरेटर्स हैं। यूनरी ऑपरेटर का मतलब होता है कि ये आपके सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम करेंगे। सिंगल ऑपरेंड का मतलब कि जैसे आप यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज कर रहे हो या फिर आप किसी भी तरह का कोई ऑपरेटर यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। मैंने कहा a इज इक्वल टू बी प्लस सी, बी प्लस सी। तो ये जो बी सी बी ए है, ये दैट इज योर ऑपरेंड्स। ये क्या है आपके ऑपरेंड्स। इनके ऊपर आपने यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया है, प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म किया है। ये आपका ऑपरेशन है। ए बी सी आपके क्या है, ऑपरेंड्स है। तो जो आपके इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, ये कौन से ऑपरेटर्स हैं, ये आपके यूनरी ऑपरेटर्स हैं। यूनरी ऑपरेटर्स का मतलब क्या है कि ये आपके सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक वैल्यू ली है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक x एलिमेंट लिया है। x को मैंने इनिशियलाइज करवा दिया 2 से, और नेक्स्ट लाइन के अंदर मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू x प्लस 5। इसको मैंने क्या करवा दिया, नेक्स्ट के अंदर जब मैंने प्रोग्राम बनाया तो नेक्स्ट के अंदर मैं क्या करवाऊंगी, इसको प्रिंट करवा दूंगी x को। तो मेरी जो आउटपुट है वो क्या आएगी, मैंने सिंपली इसको x को क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। मैंने सबसे पहले x को क्या करवाया, इनिशियलाइज करवाया 2 से। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, ये लाइन। इसके अंदर मैंने क्या किया, x के अंदर ही x को स्टोर करवाया है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, x के अंदर ही x को स्टोर करवाया है। यहाँ पर हमारी x की वैल्यू क्या है, 2। तो इस लाइन से क्या आउटपुट आएगी हमारी, 2 प्लस 5, आउटपुट इज 7। हमारी स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट हो जाएगा, 7 प्रिंट हो जाएगा। सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम किया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम x यूज कर रहे हैं। x के अलावा हमने यहाँ पर कोई भी वेरिएबल या फिर कोई भी ऑपरेंड नहीं यूज किया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि x हमारा एक यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर का मतलब कि सिंगल वेरिएबल के ऊपर काम कर रहा है। यहाँ पर मोर देन वन वेरिएबल हमने नहीं यूज किए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो जो आपके इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, ये दोनों ऑपरेटर्स आपके यूनरी ऑपरेटर्स हैं। ये ज्यादा जब आप अपने प्रोग्राम के अंदर लूप्स को यूज करोगे या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करोगे, तो ये दोनों जगह आपके यूज होंगे। वो आपकी कंडीशन के ऊपर या फिर आपकी सिचुएशन या फिर आपके प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर लूप यूज कर रहे हो या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हैं। तो उन दोनों कॉन्सेप्ट्स के अंदर आप यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। दैट टोटली डिपेंड अपॉन द प्रोग्राम। आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको वहां पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करना है या फिर आपको वहां पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करना है। जब भी आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करो तो नॉर्मली आपके प्रोग्राम के अंदर कहीं ना कहीं आप लूप्स को यूज करोगे, या तो उसके अंदर आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होगा, या फिर सेकंड आप अपने प्रोग्राम के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करोगे। वहां पर भी आपका क्या होगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर में से कोई भी एक ऑपरेटर आपका वहां पर यूज होगा, जिसकी वजह से आपके क्या होगा, जो लाइन ऑफ कोड है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। थोड़ा सा प्रोग्राम आपका छोटा हो जाएगा। जैसे ही आपका प्रोग्राम थोड़ा छोटा हुआ, मतलब उसकी लाइन ऑफ कोडिंग थोड़ी कम हुई, तो ऑब्वियसली है कि आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी, उसको पढ़ना आसान हो जाएगा, उसको समझना आसान हो जाएगा, राइट। इसकी वजह से हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम की थोड़ी सी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर या तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। आपको सिर्फ इतनी चीज याद रखनी है कि ये हम लूप्स या कंट्रोल स्टेटमेंट्स के लिए या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए यूज करेंगे। ये एक तरह का यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर का मतलब कि यहाँ पर हम सिंगल वेरिएबल यूज करेंगे और उसके ऊपर ही
हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, ऑपरेटर्स को परफॉर्म करेंगे। जैसा कि हमने देखा इस एग्जांपल के अंदर कि हमने सिर्फ यहाँ पर x वेरिएबल लिया है और उस x वेरिएबल के साथ ही हमने उसके अंदर यहाँ पर जो भी वैल्यू इनिशियलाइज करवाई थी उसके अंदर +5 किया, तो हमारी आउटपुट क्या आ गई, 7 आ गई, राइट। अब हमारे जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, आई होप कि आपको इनके डेफिनेशन क्लियर होगी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है। नेक्स्ट क्या है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर अगर आपको समझ आ गया तो आपको डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी समझ आ जाएगा। दोनों बहुत सेम है, सिर्फ एक साइन का ही डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, इंक्रीमेंट वर्ड का मतलब है इंक्रीज करना, इंक्रीज बाय 1। हमेशा क्या होगा, जब भी आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो आपके प्रोग्राम के अंदर आपने वेरिएबल यूज किया है, ऑपरेंड यूज किया है, बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू बाय 1 से प्लस हो जाएगी। जैसे कि मैं इस एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने x को 2 से इनिशियलाइज करवाया, बट उसको मैंने बताया है कि यहाँ पर मुझे कितना प्लस करना है, 5 प्लस करना है। तो उसने जैसे ही 2 के अंदर 5 प्लस किया तो मेरी आउटपुट क्या आ जाएगी, 7 आ गई, और हमारे पास यहाँ पर प्रिंट क्या हो जाएगा, 7, राइट। बट यहाँ पर अगर मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करूं, जैसे ही मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया तो जो भी वैल्यू होगी जहां से भी हम इनिशियलाइज करवाएंगे ना, वो बाय डिफॉल्ट +1 हो जाएगी। एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर लिया x की वैल्यू, अगेन मैं 2 से इनिशियलाइज करवा रही हूँ, अगेन मैंने इसको 2 से इनिशियलाइज करवाया। लास्ट प्रोग्राम के अंदर मैंने लिखा था x इज इक्वल टू x प्लस 5। लास्ट प्रोग्राम के अंदर, जब अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम डिस्कस किया था, वहां पर लिखा था मैंने x इज इक्वल टू x प्लस 5, और लास्ट में मैंने क्या करवा दिया था, प्रिंट करवा दिया था 5 को। तो मेरी जो आउटपुट थी वो क्या आ रही थी, 7। यहाँ पर मैंने प्रिंट करवाया x को तो मेरी आउटपुट क्या आई, 7 आई। तो मुझे यहाँ पर बताना पड़ा कि मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर कितने प्लस करने हैं। बट यही चीज अगर मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू करूं तो मुझे यहाँ पर बताना नहीं पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर +1 लिखूंगी। या तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसी लाइन को आप कैसे लिखोगे ताकि आपकी थोड़ा सा कोड है वो छोटा हो जाए, आप यहाँ पर लिखोगे x प्लस प्लस, डबल प्लस यूज करोगे। इस लाइन की बजाय ये लाइन ना लिखकर आप कौन सी लाइन लिखोगे अपने प्रोग्राम के अंदर, x प्लस प्लस। इसका मतलब सेम यही है, सेम यही काम करेगा ये भी, ठीक है। तो जो अब आपका प्रोग्राम है उसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, 3, मतलब x की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, 3। जैसे ही आपने ये वाली लाइन अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड की, दिस लाइन x प्लस प्लस, तो बाय डिफॉल्ट x की जो भी वैल्यू आपने इनिशियलाइज करवाई है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट +1 हो जाएगा। दैट इज योर इंक्रीमेंट ऑपरेटर। दोबारा रिपीट करती हूँ, जब भी आप अपने प्रोग्राम के अंदर कोई ऑपरेंड यूज कर रहे हो या कोई वेरिएबल यूज कर रहे हो और उसके अंदर आपने कोई वैल्यू इनिशियलाइज करवाई, उसके बाद आपने लिखा x प्लस प्लस, या तो आप ऐसे लिख लो या फिर इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो, x इज इक्वल टू x प्लस 1, दोनों सेम काम करेंगे, राइट। तो हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हो, तो उसके अंदर हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि हम इतनी बड़ी लाइन लिखने की बजाय हम लिख दें x प्लस प्लस। तो बाय डिफॉल्ट x के अंदर कितना प्लस हो जाएगा, 1, और आपकी आउटपुट क्या आ जाएगी, 3, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको इनिशियलाइज करवाया था 2 से, इसकी वजह से इसकी आउटपुट क्या आ गई, यहाँ पर 3 आ गई है। दैट इज योर इंक्रीमेंट ऑपरेटर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर बाय डिफॉल्ट आपकी वैल्यू है जो वो +1 हो जाएगी। अगर आपको +1 से ज्यादा प्लस करना है तो आपको वहां पर x इज इक्वल टू x प्लस जो भी आप वैल्यू प्लस करना चाह रहे हो वो लिख दीजिए। अगर नहीं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर मैं अपने प्रोग्राम के अंदर x प्लस प्लस लिख लूं तो बाय डिफॉल्ट उसका क्या मतलब है कि x इज इक्वल टू x प्लस 1। दोनों लाइन सेम काम करेंगी, सेम मीनिंग है दोनों का, बट हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसको लिखेंगे x प्लस प्लस, ये नहीं लिखेंगे x इज इक्वल टू x प्लस 1। आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई गलती नहीं है, बट थोड़ा सा अगर आप अच्छे प्रोग्रामर की तरफ जाना चाह रहे हो या प्रोग्रामिंग अच्छी करना चाह रहे हो तो आप अपने प्रोग्राम के अंदर x इज इक्वल टू x प्लस 1 ना ऐड करके आप यूज करोगे x प्लस प्लस, राइट।
आई होप आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर की डेफिनेशन क्लियर होगी कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर अगर कोई वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं, इंक्रीज करना चाह रहे हैं और हमने वहां पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो वैल्यू है वो +1 हो जाएगी। अब आपके इंक्रीमेंट ऑपरेटर दो तरह के होते हैं, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड सेकंड वन इज प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर क्या होगा, यहां पर आपको सिंपल सी चीज याद रखनी है। पोस्ट का मतलब होता है बाद में और प्री का क्या मतलब होता है, पहले। सिर्फ ये वर्ड याद रखना है आपको। पोस्ट का मीनिंग क्या है, बाद में, और प्री का मीनिंग क्या है, बाद, पहले। मैं यहाँ पर दोनों का एग्जांपल ले रही हूँ। इस साइड मैंने कर लिया कि मैं यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में बता दूंगी आपको। ये हमारा आ गया पोस्ट इंक्रीमेंट एंड दैट इज योर प्री इंक्रीमेंट। दोनों का जो सिंटैक्स है वो सेम है, बस थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है जो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर मैंने किया x की वैल्यू ले ली मैंने, सपोज करिए 2। यहाँ पर भी मैंने क्या किया, x की वैल्यू 2 इनिशियलाइज करवा दी। और नेक्स्ट में मैंने क्या कहा, x प्लस प्लस। यहां पर मैंने लिखा x प्लस प्लस। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सिंटैक्स में। पोस्ट का मतलब है जो आपके ये सिग्नेचर्स आएंगे, ये कहाँ आएंगे, आपके वेरिएबल के बाद। जो डबल साइन आप यूज करोगे पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर वो बाद में आएंगे आपके वेरिएबल से। प्री के अंदर क्या होगा, वो जो डबल साइन है आपका, जो डबल प्लस आप यूज करोगे वो कहां पर आएगा, वेरिएबल से पहले यूज होंगे। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ यही डिफरेंस है इनमें और कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों में। जब आप पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करोगे तो जो आपका ये डबल प्लस है ना, ये वेरिएबल के बाद यूज होगा। अगर आप प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करोगे तो ये जो डबल साइन है आपका, ये कब यूज होगा, पहले यूज होगा वेरिएबल से। अब मैंने यहाँ पर इसमें सिंपली क्या किया, प्रिंट करवा दिया x को। यहाँ पर मैंने सिंपली x को प्रिंट करवाया है। सेम चीज मैंने यहाँ पर की। थोड़ा सा आउटपुट में देखिएगा कि क्या आपका है जो डिफरेंस आएगा। यहाँ पर भी मैंने क्या करवा दिया, प्रिंट x। अब एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या काम करेगा, पहले वैल्यू रिटर्न करवाएगा, उसके बाद क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, प्लस प्लस उसके बाद यूज होगा। फर्स्ट क्या करेगा, ये पहले वैल्यू को रिटर्न करवा देगा और सेकंड स्टेप में क्या करेगा, ये बाद में इंक्रीमेंट करेगा, राइट। तो क्या होगा, जब मैंने x को प्रिंट करवाया तो पहले हमारी जो x की वैल्यू है, जो मेरी आउटपुट है ना, वो 2 आएगी, क्योंकि इसने पहले मुझे वैल्यू को रिटर्न करवा दिया। और सेकंड में क्या करेगा, अब ये जो आपका ऑपरेशन है ये परफॉर्म होगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3, तो जो आपकी आउटपुट है वो क्या आएगी 2। जब आप इसको नेक्स्ट टाइम प्रिंट करवाओगे ना तो वो 3 आउटपुट दिखाएगा आपको। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ थोड़ा ध्यान से। जब आप पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हो या फिर पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो आपको वेरिएबल के बाद साइन यूज करने हैं और उसका जो मेन प्रोसेस वो क्या है, पहले ये वैल्यू को रिटर्न करवा देगा, बाद में इंक्रीमेंट करवाएगा, क्योंकि पोस्ट का मतलब ही क्या है, बाद में। तभी तो हमने यहाँ पर डबल साइन बाद में यूज किए हैं वेरिएबल के। तो पहला स्टेप क्या करेगा, जो भी आपने यहाँ पर वैल्यू इनिशियलाइज करवाई है ना, एज इट इज वो प्रिंट कर देगा और उसके बाद उसको +1 कर देगा, मतलब बाद में उसको इंक्रीमेंट कर देगा। तो जो भी आपकी x की वैल्यू है उसके अंदर +1 हो जाएगा। पहले आपकी आउटपुट आ गई 2। अगर आप दोबारा इसको प्रिंट करवाओगे x को तो अब आपकी आउटपुट क्या आएगी 3 और इस 3 के अंदर क्या प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा और अब आपकी जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगी 4। क्लियर। अब मैं बात करती हूँ प्री इंक्रीमेंट की। आई होप आपको पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये क्लियर है तो आपको प्री बहुत इजी लगेगा। प्री के अंदर क्या है, मैंने यहाँ पर एक वैल्यू ली है जिसको हमने वेरिएबल लिया है जिसको हमने 2 से इनिशियलाइज करवा दिया और नेक्स्ट में मैंने लिया है कि मुझे यहाँ पर प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने यूज किया है जिसके अंदर मैंने वेरिएबल से पहले डबल साइन यूज किया है। स्टेप देखना इसके। पोस्ट के अंदर क्या था, पहले वैल्यू रिटर्न हो रही थी फिर इंक्रीमेंट हो रहा था,
यहाँ पर पहले इंक्रीमेंट होगा, आफ्टर दैट आपकी जो वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी, उल्टा काम करेगा। तो पहले इंक्रीमेंट हुआ, मैंने यहाँ पर x को प्रिंट करवाया हुआ है, पहले इंक्रीमेंट हुआ तो x की वैल्यू क्या हो गई 3, अब वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, तो जो आपकी आउटपुट आएगी वो क्या आ जाएगी 3। अपोजिट काम करेंगे ये दोनों, यहाँ पर पहले वैल्यू रिटर्न हो रही थी फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर था, यहाँ पर पहले इंक्रीमेंट होगी फिर वैल्यू रिटर्न होगी, राइट। अगर आप दोबारा इसको प्रिंट करवाओगे x को तो अब आपकी वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। पहले ये पोस्ट में क्या हो गया था, पहले वैल्यू रिटर्न आफ्टर दैट इंक्रीमेंट, बट प्रीफिक्स के अंदर क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट और उसके बाद आपकी क्या हो जाएगी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और आप यही सेम चीज यूज करोगे, प्री के लिए ये लाइन यूज करोगे और पोस्ट के लिए आप ये चीज यूज करोगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अगर ये चीज लिखोगे ना, ये वाली लाइन आप लिखोगे अपने प्रोग्राम के अंदर, तो प्रोग्राम को नहीं समझ आएगा कि आप पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हो या प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हो। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप यूज कर सकते हो इसे। तो इसी वजह से आपको यहाँ पर x प्लस प्लस या फिर प्लस प्लस एक्स यूज करना पड़ेगा। वो टोटली आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह की आउटपुट चाहिए। अपनी आउटपुट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पर पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हो या फिर प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हो, बट ये चीज याद रखना कि ये बाय डिफॉल्ट +1 ही करेगा, राइट। और नेक्स्ट है आपका, जैसे आपके इंक्रीमेंट ऑपरेटर था ऐसे ही आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर क्या होगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर में आपका +1 हो रहा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -1। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर +1 था बाय डिफॉल्ट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर आपका क्या हो जाएगा -1। ऐसे ही ये क्या है, आपके दो तरह के हैं, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर, सेकंड वन इज प्री फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जैसे अभी हमने एक प्रोग्राम में किया था, यहाँ पर हमने पोस्ट यूज किया था और यहाँ पर प्री यूज किया था। मैं दोबारा सारा प्रोग्राम बना रही हूँ जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा एक क्लियरिटी आ जाएगी। कॉन्सेप्ट सेम है बट साइन का डिफरेंस आ जाएगा। अभी तक हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया था, मतलब डबल प्लस यूज किए थे, अब हम क्या करेंगे, डबल माइनस यूज करेंगे। तो मैं इसको डिवाइड कर लूं, यहाँ पर मैं पोस्ट डिक्रीमेंट का बता दूंगी आपको, एंड नेक्स्ट आ जाएगा आपका प्री डिक्रीमेंट। तो पोस्ट के अंदर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर x की वैल्यू इनिशियलाइज करवाई है अगेन 2 से, और अब मैंने लिख लिया पोस्ट में आपके जो सिग्नेचर्स हैं वो बाद में आएंगे वेरिएबल से, तो डिक्रीमेंट के लिए आप डबल माइनस यूज करोगे। और यहाँ पर मैंने x इज इक्वल टू 2 से दोबारा इसको इनिशियलाइज करवाया, और प्री के अंदर जो आपकी वैल्यूज हैं, मतलब जो आपके साइन है वो वेरिएबल से पहले यूज होंगे। अब मैंने यहाँ पर x को क्या करवा लिया, प्रिंट करवाया है। तो पहले आप सिस्टम को थोड़ा सा अपनी वीडियो को पॉज करके आप एक बार अपनी कैलकुलेशन करके आउटपुट निकाल लीजिए और उसके बाद आप इसको आगे कंटिन्यू कीजिएगा। आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है या नहीं आया है। तो मैंने दोनों तरफ x को क्या करवा लिया, प्रिंट करवा लिया। अब आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरफ जाइए। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या था, पहले वैल्यू और उसके बाद इंक्रीमेंट, तो यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका डिक्रीमेंट। पहले वैल्यू प्रिंट होगी, मतलब जो आपकी आउटपुट है दैट इज योर 2 आउटपुट आ जाएगी आपकी, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हुई 1। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर क्या होगा, पहले डिक्रीमेंट, उसके बाद क्या हो जाएगा आपकी वैल्यू रिटर्न होगी। अब ऑपोजिट काम करेंगे, तो डिक्रीमेंट हुआ तो x की वैल्यू क्या हुई 1। अब यहाँ पर जब प्रिंट होगा तो आपकी आउटपुट क्या प्रिंट हो जाएगी 1, राइट। सेम काम है डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट ऑपरेटर का, बस साइन का डिफरेंस है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट आपका सेम है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर में यहाँ पर आप प्लस यूज करोगे और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में आप यहाँ पर माइनस यूज करोगे। दोनों आपके दो तरीके के हैं, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ऐसे ही आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर है पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर और प्री फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। आपको सिर्फ इतनी चीज याद रखनी है कि पोस्ट फिक्स के अंदर आपके जो सिग्नेचर्स हैं वो वेरिएबल के बाद में यूज होंगे, क्योंकि पोस्ट का मतलब क्या होता है बाद में, और प्री का मतलब क्या होता है पहले। तो जो भी आप यहाँ पर साइन यूज करोगे वो आप कहाँ यूज करोगे, अपने वेरिएबल से पहले। क्लियर, आई होप आपको ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर।
इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि एक्चुअल में ये क्या आउटपुट जनरेट करते हैं। जैसी आउटपुट हमने कैलकुलेट की, क्या सेम आउटपुट प्रोग्राम भी हमें कैलकुलेट करके देगा या नहीं देगा। तो नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। थैंक यू सो मच। किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक यू सो मच।